हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप का क्या महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे। या ग्रुप रेफर टू द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्फ फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। ग्रुप का मतलब क्या होता है? जब दो से ज़्यादा लोग मिलकर आपस में क्या करते हैं, काम करते हैं ताकि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर सके, उसको हम बोलते हैं ग्रुप। हियर ग्रुप इंटरेक्शन एंड कॉमन गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप। यानी कि ग्रुप आपस में क्या करे, मिलके काम करे और साथ ही साथ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ग्रुप को फॉर्म करने के लिए। द इंटरेक्शन रिफ्लेक्ट द रेगुलर डिस्कशंस एंड कम्युनिकेशंस विच में इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप मेंबर। यानी कि अगर हम ग्रुप को बात करते हैं ग्रुप बनाने की, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे डिस्कशंस होना चाहिए, कम्युनिकेशंस होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि उनका बिहेवियर कैसा है एक दूसरे के प्रति, साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो अपने कॉमन गोल की तरफ अच्छे से काम जो है वो कर पाएंगे। तो मोर ओवर द ग्रुप मेंबर एग्री टू अचीव सम कॉमन गोल्स विच इज टर्म्ड एज अ ग्रुप गोल्स। दैट the group goal binds the members together for making efforts in the direction of realization of the group। यानी कि जो ग्रुप होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, जहाँ पे लोग मिलके आपस में काम करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आपस में मिलके काम करते हैं जिनका कॉमन गोल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है गिवन द इम्पोर्टेंट रोल दैट ग्रुप प्ले इन ऑर्गेनाइजेशन, लेट अस कंसंट्रेट आवर फोकसेस अपॉन द मीनिंग ऑफ अ वर्क ग्रुप in true sense, and for our purpose of studying group behavior the collection of individual is called a group। यानी कि ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बारे में हम जानते हैं। दे हैव अ कॉमन गोल, the member of the group constantly interact with each other so that one person's actions affect and आर बींग अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि पहला यही है कि उनका कॉमन गोल होता है ग्रुप को फॉर्म करने का। दूसरा ये रेगुलर बेसिस में आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि एक पर्सन का एक्शन दूसरे पर्सन को एक्शंस को अफेक्ट कर सकता है। तो ईच मेंबर ऑफ ग्रुप्स आइडेंटिफाइंग विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप्स, द मेंबर ऑफ द ग्रुप इज साइकोलॉजिकली अवेयर ऑफ ईच अदर। यानी कि जो भी ग्रुप के मेंबर हैं उनको आपस में एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। द बिहेवियर ऑफ ईच ग्रुप इज इंटरडिपेंडेंट ऑन अदर्स। यानी कि अगर एक ने कुछ किया है तो इसका जो इफेक्ट है दूसरे पे पड़ेगा। तो यही कहा गया है कि ग्रुप का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है। Thus, a group is a set of two or more people who continuously interact with each other to achieve the certain goal or to meet the certain need. Accordingly, only gathering of individual cannot be called a group। यानी कि अगर लोग दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप की तरफ नहीं देखेंगे। अगर वो किसी एक सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप बनाया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। समटाइम वी आर कन्फ्यूज दैट अ ग्रुप इज ऑल्सो अ टीम। कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ग्रुप और टीम एक ही है। A group can be called a team when it is formally formed by the organization। एक ग्रुप को टीम तभी बोला जाएगा जब उसको किसने बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। दस मेजर डिफरेंस बिटवीन द टीम एंड द ग्रुप इज दैट द ग्रुप कैन ऑल्सो बी इनफॉर्मली फॉर्म्ड विदाउट एनी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड फॉर्मल एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ग्रुप के पहले हम बात करते हैं तो ग्रुप जो होता है इनफॉर्मली बनाया जाता है। ठीक है, ग्रुप जो होता है इनफॉर्मली बनाया जाता है, उसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, कोई फॉर्मल एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अगर एक टीम बनाने की बात आती है तो टीम के लिए क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाती है। उनकी जो भी इम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप की, उनकी स्किल्स को चेक किया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक फॉर्मल एफर्ट्स किया जाता है टीम्स को बनाने के लिए, लेकिन ग्रुप को बनाने के लिए फॉर्मल एफर्ट नहीं किया जाता। टीम इज ऑलवेज फॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। टीम हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर्म की जाती है। इट्स सो happen because it is practically impossible for a formal organization to meet the informal need of its employees। so यहाँ पे क्या कहता है कि it practically impossible for a formal organization, किसी भी एक formal organization के लिए ये impossible है। practically देखा जाए तो impossible है कि वो क्या कर सके, टू मीट द इनफॉर्मल नीड ऑफ इट्स एम्प्लॉय की जो इनफॉर्मल नीड्स है उसके एम्प्लॉय की वो फुलफिल कर सके। तो वो अपनी इनफॉर्मल नीड को किस तरीके से फुलफिल करते हैं, वो ग्रुप बना के करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को तो अपने काम से मतलब है कि उसका काम बनना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करती है, टीम बनाती है। ठीक है, लोगों को आपस में इंटरेक्ट करती है, दो लोग क्या करते हैं उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, एक अगर कोई एक गलती करता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे पे पर्सन पे पड़ता है, क्योंकि जितने भी मेंबर होते हैं ग्रुप के वो आपस में इंटरलेट करते हैं। ग्रुप और टीम में यही फर्क होता है, जो ग्रुप होता है वो इनफॉर्मली फॉर्म किया जाता है, उसके लिए कोई स्पेशल
स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए कोई फॉर्मल एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन टीम जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है, इसके लिए फॉर्मल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम ग्रुप बिहेवियर की बात करते हैं। तो ग्रुप बिहेवियर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो जानते हैं। पहला है ग्रुप गोल। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग to note that although group member may have one or more goals in common, this does not mean that all their goals are identical. They may agree on the common goal providing the best customer services, but in deciding what constitutes the best, the group may differ. In a firm, the production department may consider the best engineered and quality product as the best. The finance department may consider the reasonable cost as the best. ठीक है. The marketing department may consider the marketing strategy as the best. The personal department may consider the high level of satisfaction level of the group as the best. Despite these different views, the best customer services may be the common goal of all the department. Normally, group goals refer to the goal which most member or all the member of a group usually agree as a कॉमन गोल। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या होता है, कॉमन होता है। क्या गोल कॉमन है यहाँ पे, हर एक मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो किसकी तरफ काम कर रहा है कि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन यहाँ पे कॉमन गोल तो यही है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में कंज्यूमर्स को, उससे क्या हो, जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई फील करे। लेकिन क्या हर एक डिपार्टमेंट का गोल कॉमन है? नहीं, उनका डिफरेंट गोल हो सकता है। किस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो गोल है वो ये है कि कस्टमर को अगर हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फाई होगा। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का गोल ये है कि हाँ कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, लेकिन अगर हम उसको कम से कम प्राइस पे गुड्स देते हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फाई होगा। हर किसी का मेन गोल क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लेकिन हर कोई डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो डिफरेंट अपने अपने लेवल पे देखता है। कोई कहता है कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दो तो वो सेटिस्फाई होगा, कोई कहता है कि अगर कस्टमर को हम क्या करते हैं कम से कम प्राइस पे गुड्स देते हैं तो सेटिस्फाई होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम कस्टमर्स को गुड्स दे रहे हैं तो उसके साथ कोई ना कोई एडिशनल बेनिफिट्स या एडिशनल गिफ्ट अगर हम देते हैं तो कस्टमर और सेटिस्फाई होगा। तो हर किसी का जो लेवल ऑफ देखने का नज़रिया है ना कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, वो डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन क्या कहते हैं, द वर्क दैट अ ग्रुप परफॉर्म फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज कॉल्ड ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन क्या होता है, जो काम, ठीक है, ग्रुप मेंबर परफॉर्म करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर सके, उसको हम बोलते हैं ग्रुप फंक्शन। यानी कि द वर्क दैट अ ग्रुप परफॉर्म्स, वो काम जो एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप परफॉर्म करता है, काम करता है ताकि उसके जो मेंबर्स है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव किया जा सके। द फंक्शन ऑफ अ फॉर्मल ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ एन इनफॉर्मल ग्रुप। यानी कि दो ग्रुप होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल ग्रुप, एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप। दोनों ही ग्रुप्स के जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अ फॉर्मल ग्रुप हैज़ टू परफॉर्म द असाइन टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्मल ग्रुप की अगर हम बात करें तो फॉर्मल ग्रुप बेसिकली जो है ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है जिसको रूल्स रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप्स लोग आपस में मिलके बनाते हैं जहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मल ग्रुप की बात करते हैं तो फॉर्मल ग्रुप को कहा गया है कि फॉर्मल ग्रुप हैज़ टू परफॉर्म द असाइन टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ग्रुप जो बनाया गया है उसको वही काम करना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशन कहेगी। एग्जांपल की अगर हम बात करें, इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वन ग्रुप फंक्शंस मे बी टू मेक द ऑटोमोबाइल बॉडीज, another function is to fit the engine in the body, another could be to fit the accessories in the body. In fact, we can say that the entire organization consists of a series of group linked with each other depending upon their functions they perform in order to help the organization to achieve its goals. Thus group function is important both for the groups as well as for the organization। यानी कि अगर हम ग्रुप फंक्शन की बात करते हैं तो ग्रुप फंक्शन का मतलब यही होता है कि जो एक्टिविटी, जो काम एक ग्रुप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है पूरी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें क्या करनी है, अच्छे से अच्छी कार जो है कंज्यूमर तक पहुँचानी है। क्योंकि कार का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका बिजनेस क्या है, कार को मैन्युफैक्चर करना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ग्रुप को फॉर्म किया हुआ है। एक ग्रुप का काम होता है कि कार में ऑटोमोबाइल बॉडीज लगाना, एक ग्रुप का काम है कि इंजन लगाना, दूसरे ग्रुप का काम है कि छोटी मोटी एसेसरीज लगाना। ये सारे काम जो है आपस में इंटरडिपेंड है। अगर किसी ने एक ने भी गलती कर दी ना तो इसका इम्पैक्ट जो है उस पूरे जो प्रोडक्ट है उस पर पड़ सकता है। यानी कि आपस में हर किसी को जो है मिलके काम करना है, अपनी बेस्ट से बेस्ट सर्विस जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ग्रुप फंक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द ग्रुप्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ग्रुप फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए भी।
उसके बाद आता है सोशल फैसिलिटेशंस। सोशल फैसिलिटेशन क्या कहते हैं? द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप मेंबर में इधर फैसिलिटेट द परफॉर्मेंस और क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन परफॉर्मिंग द टास्क। यानी कि क्या फैसिलिटी है, क्या सोशल फैसिलिटेशन क्या कहता है कि एक ग्रुप जो भी काम करता है, कहीं ना कहीं जो भी परफॉर्मेंस करता है, कहीं ना कहीं वो अच्छी भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है, वो सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। द फीलिंग इंड्यूस द डिजायर ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द ग्रुप। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को ये एफर्ट करने चाहिए कि ग्रुप में रह के जो भी लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छा काम करे, अपना बेस्ट से बेस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को दे। इन द सेम वे इफ द टास्क इज नॉट लाइक बाय द group member, the individual may show little interest in performing such tasks. Therefore the leader must create such environment at the workplace where the group influence the better performance of the individual। यानी कि मान लो ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, अगर किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के काम को बार बार निगलेक्ट किया जा रहा है, नकारा जा रहा है कि तुम जो काम कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो जो है उसका इंटरेस्ट खत्म होता रहेगा किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसलिए क्या कहा गया है कि ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल मेंबर है हर किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि हर कोई जो है अपना बेस्ट से बेस्ट दे, तभी एक ग्रुप जो है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो हमने यहाँ पे पढ़ा सिग्निफिकेंस कि ग्रुप फॉर्मेशन के, ग्रुप बिहेवियर के क्या सिग्निफिकेंट होते हैं, किस तरीके से ग्रुप बिहेव करते हैं। सबसे पहले होता है ग्रुप का कॉमन गोल क्या है। ग्रुप का कॉमन गोल तो देखा जाता है, लेकिन हर एक ग्रुप का जो है अपना अपना अलग नजरिया भी होता है। जैसे कि हमने बात की कि हमें कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस देनी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना जो है गोल है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना गोल है, ठीक है। इस तरीके से हर किसी का अपना अपना कॉमन गोल हो सकता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। उसके बाद आता है ग्रुप फंक्शन, यानी कि हर एक ग्रुप जो है वो अपने हिसाब से क्या एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हर एक ग्रुप की जो एक्टिविटीज है वो आपस में इंटरलिंक है, इंटररिलेटेड है। उसके बाद आता है सोशल फैसिलिटेशन। सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं हर किसी को जो है अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए। एक लीडर को, एक ग्रुप के लीडर को क्या करना चाहिए, अपने जो भी ग्रुप के मेंबर्स है, जो इंडिविजुअल मेंबर है, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो परफॉर्म करे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप फैक्टर्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम किसी भी ग्रुप को फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल ज्वाइन अ पर्टिकुलर ग्रुप इन विच ही और शी find him or her interest, attitude, personality, perception, etc. Matching with other individual within the department or the organization, as a result group is formed। साइकोलॉजिकल फैक्टर कहीं ना कहीं हम जो है वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर एक पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर होगा, तो कहीं ना कहीं उस ग्रुप के अंदर उसका खुद का भी इंटरेस्ट जो है वो जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन क्या है उन लोगों के साथ उस ग्रुप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें देख के ही एक ग्रुप को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। इंडिविजुअल ऑल्सो फॉर्म और ज्वाइन द ग्रुप बेस्ड अपॉन देयर कास्ट social class, caste, religion to satisfy their social need. They do it primarily for satisfying their love, affection and care need, which initially they feel deprived आफ्टर लिविंग देयर फैमिलीज। यानी कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर की, अगर हम किसी भी, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि अगर हम किसी भी पर्सन को किसी ग्रुप में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है उस ग्रुप से मैच करे, ठीक है, बाकी जो और इंडिविजुअल उस ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं ना उससे मैच करे। कहीं ना कहीं बाकी और लोगों का तो जो परसेप्शन है, ठीक है, जो नज़रिया वो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन जो पर्सन एक नया इंडिविजुअल आ रहा है उसका नेगेटिव है, तो हम उसको उस ग्रुप के अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि वो पूरे ग्रुप को खराब कर देगा। तो अगर एक ग्रुप के अंदर उस मेंबर को डालना चाहिए जिनका परसेप्शन, जिनका एटीट्यूड, जिनकी पर्सनालिटी क्या है बाकी और मेंबर्स के सेम है, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल फैक्टर की, अगर हम उस ग्रुप में जाना चाहेंगे जहाँ से हम अपनी सोशल नीड को फुलफिल कर सकें, यानी कि फैमिली को छोड़ के आने के बाद एक पर्सन जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिताता है, अगर उसके साथ लोग ही अच्छे नहीं होंगे काम करने वाले तो उस काम को करेगा ही नहीं, उसको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है उसकी रिलीजन की होनी चाहिए, उसकी कास्ट की होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज की होनी चाहिए, तो वो सेटिस्फाई फील करता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो ध्यान है अपने काम के प्रति लगा पाएगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी फैक्टर, यानी कि यहाँ पे जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी फैक्टर पढ़ रहे हैं, वो फैक्टर ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमने ग्रुप को बनाना है, तो ग्रुप को बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें देखनी है। पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर की, जो भी पर्सन हम चूज़ कर रहे हैं किसी भी ग्रुप, बाकी ग्रुप्स के जो भी साइकोलॉजी है, जो भी पर्सनालिटी है वो मैच करे। उसके बाद सोशल नीड्स फुलफिल हो उस ग्रुप में जाके। सिक्योरिटी फैक्टर है, एज एन इंडिविजुअल समटाइम वन कैन फील इनसिक्योर ओवर अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट सच एज
sudden health problem, local problem, etc. Therefore, everyone like to be in a group to feel secure to work, especially in a new place. For a new employee, the security need could be one of the major factor of joining a group. यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो बहुत सारे सिक्योरिटी फैक्टर हम देखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ग्रुप के अंदर जाने में, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ है वो सही रहे, हेल्थ प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम ये सब ना हो। उसके बाद आता है हमारा economic factor. Economic factor: when an individual work in an organization, he or she get all types of economic incentives and benefit available within the rules and regulations. Sometimes organization cannot meet an individual accidental or obligatory need like money for marriage, house construction, medical care and the other purposes, so he or she get associated with those groups who help him or her at the time of need. इकोनॉमिकल फैक्टर होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलते हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स मिलते हैं, सैलरी मिलती है, कुछ बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं और अदर सिक्योरिटिकल नीड, अदर इकोनॉमिक बेनिफिट भी एक एम्प्लॉय को चाहिए होती है। अगर वो उस ग्रुप में नहीं मिल रहा है, उस ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल रही है, तो उस ग्रुप में, उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा, उसमें जाएगा जहाँ पे उसकी जो अदर जो नीड्स है उसको भी सेटिस्फाई किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिक फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है एक एम्प्लॉयज़ की किसी भी ग्रुप में सिलेक्ट करने से पहले। तो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं? व्हेन एन इंडिविजुअल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ही शी गेट all types of economic incentives and benefit which is available within the rules and regulations. Sometime organization cannot meet all the individual needs, ठीक है, all the individual accidental या obligatory needs like money for marriage, house construction, medical care or other purposes, so he she get associated with those peoples, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना चाहेगा जहाँ पे उसकी जो ज़रूरत के टाइम उसकी जो नीड्स है उसको फुलफिल किया जा सके। उसके बाद आता है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर क्या कहता है? इंडिविजुअल कम टू वर्क फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी एंड कल्चर, इन केस द प्लेस एट विच दे वर्क आर फार अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, रीजन एंड कल्चर, दे फील लाइक अ fish out of water. It may be due to the absence of culture celebration. This is one of the reason for which people coming from same culture, tradition and speaking similar language usually form the group. यानी कि जब भी हम ग्रुप को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक ग्रुप के अंदर उन लोगों को डालते हैं जिनका जो कल्चर है वो सेम हो, ठीक है, जिनकी लैंग्वेज सेम हो, जिनका कल्चर सेम हो। तो कितने फैक्टर हमने पढ़े हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, सिक्योरिटी फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और कल्चरल फैक्टर। उसके बाद हमारा जो लास्ट फैक्टर है यहाँ पे वो है प्रॉक्सिमिटी, इंट्रैक्शंस, इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस। दिस इज वन ऑफ द कॉमन एंड logical reason for which people form the group in the organization. Some people have to work together due to the similarity of nature of job. They have to interact with each other. For this purpose, in course of interaction, interest develop which ultimately influence each other to sit, eat, discuss and share besides working together. यानी कि हम उस तरीके के ग्रुप में जाना चाहेंगे, उन लोगों से बात करना चाहेंगे जहाँ पे जिनके साथ हम क्या कर सकते हैं, मिल के काम कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा जो नेचर ऑफ जॉब है वो सिमिलर हो, यानी कि किसी भी तरीके का हमारा इंटरेस्ट है उन लोगों के साथ, उन ग्रुप के साथ, तो हम उसी ग्रुप में रहना चाहेंगे। जैसे कि हम साथ में बैठ के खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा है, जिसके साथ हमारा इंटरेस्ट डेवलप है, हम उनके साथ उस ग्रुप में ज़्यादा रहना चाहेंगे। तो ठीक है, ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, इंटरेक्शन, इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस कौन सा ग्रुप जो है वो ज़्यादा कर रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने जाना ग्रुप क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं ग्रुप को जब भी बनाया जाता है, ग्रुप को फॉर्म किया जाता है। उसके बाद हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस क्या होती है ग्रुप बिहेवियर की, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर के बारे में हमने जाना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।